तो हम लोगों ने ये देखा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, और मैक्सिमम सारी बातें बेस्ड होगी हमारे सिलेबस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। अब हमें क्या है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो आते हैं मार्केट में उनका कैपेसिटेंस फिक्स होता है 5 माइक्रोफराड, 10 माइक्रोफराड या 2 माइक्रोफराड का। अब मान लीजिए हमें एक ऐसे सर्किट बनाने हैं जिसमें जो फिक्स कैपेसिटी वाला कैपेसिटर आता है उतना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए आता है 1 2 3 4 ऐसे वाला, हमें चाहिए 1.45। तो कैसे बनाएं? इसके लिए तो हमें क्या करने होंगे, ढेर सारे कैपेसिटर को आपस में कंबाइन करना पड़ेगा, नहीं? और इसी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ग्रुपिंग। ग्रुपिंग में क्या होता है, इसका मेन पर्पस ये होता है कि हमें जो भी डिजायर कैपेसिटी वाला कैपेसिटेंस चाहिए वो उसे ऑब्टेन कर सके। क्लियर है? जिस तरह से आपने याद है, जिस तरह से आपने रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन किया था ना, रेसिस्टर को कंबाइन करा था पैरेलली और सीरीज में, उसी तरह से हम लोग कैपेसिटर को भी पैरेलल और सीरीज में कंबाइन करेंगे। ठीक है, करने क्या वाले हैं ये बात समझ गए? तो इस तरह से दो तरह के कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। कौन कौन से? इसके जो टाइप्स होंगे बेसिकली टू टाइप्स। कौन कौन से? एक सीरीज और दूसरा पैरेलल। पहला सीरीज फिर दूसरा पैरेलल। दो तरह के कॉम्बिनेशन जनरली हमें करने हैं। इसके बाद तो फिर हम लोग करेंगे एक मिक्स, और फिर इन दोनों को मिला के हम लोग मिक्स करने वाले हैं तीसरा। थर्ड वन इज मिक्स्ड। ठीक है, शुरू करते हैं। फिर पैरेलल में कैसे कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कैसे करते हैं, फिर उसमें हम लोग करेंगे सवाल। चलिए, तो पहले हम लोग शुरू करते हैं सीरीज ग्रुपिंग। दिख पा रहा है सबको? ठीक है, तो पहला हमारा है सीरीज ग्रुपिंग। अब ग्रुप करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या मतलब हुआ सीरीज ग्रुपिंग में। और सीरीज ग्रुपिंग में जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम लोग कनेक्ट करते हैं तो क्या क्या चीजें हमें, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं सीरीज ग्रुपिंग में। देखो, जिस तरह से आपके पास रेसिस्टर होते थे और उसे आपने इंड टू इंड कनेक्ट कर रखा था सीरीज ग्रुपिंग में। रेसिस्टर जैसे हमारे पास मान लीजिए एक कैपेसिटर है ये, ठीक है, इसके दो इंड होंगे, एक ये इंड और एक दूसरा इंड। तो फर्स्ट सेकेंड इंड से जो कनेक्टेड होगा वो सेकेंड कैपेसिटर का, जो सेकेंड कैपेसिटर है उस सेकेंड कैपेसिटर का एक इंड इसके सेकेंड इंड से कनेक्टेड होगा। समझ पा रहे हैं? उसी तरह से इस कैपेसिटर का सेकेंड इंड फिर अगले वाले कैपेसिटर के फर्स्ट इंड से कनेक्टेड होगा। और ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन समझ गए? इसमें क्या होता है, इंड टू इंड कनेक्शन होता है। क्लियर? इंड टू इंड कनेक्शन होता है और सारे कैपेसिटर कनेक्टेड होंगे एक सेम सोर्स की बैटरी से। एक बैटरी से हमने इसे कनेक्ट कर दिया। अब देखो हुआ क्या, ये बैटरी किससे कनेक्टेड है? इस वाले टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये इसे क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज कर देगा। कंडक्शन वाले मेथड से पॉजिटिवली चार्ज कर देगा। ठीक, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज हुआ। जितना पॉजिटिव चार्ज हुआ, ध्यान देंगे, जितना पॉजिटिव चार्ज हुआ है, जैसे पॉजिटिव चार्ज हुआ है मान लो प्लस Q, उतना ही नेगेटिव चार्ज इस पे होगा। ध्यान देना है, उतना ही नेगेटिव चार्ज इस पे होगा।
अब क्योंकि ये जो है इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, कंडक्टर है, तो अब क्या होगा, ये वाला फेस इसका, अब इसका ये वाला फेस कौन सा चार्ज हो जाएगा, फिर से ध्यान दीजिए। नहीं, यहां पे क्या होगा कि स्टार्टिंग में ये वाला सिस्टम न्यूट्रल था, लेकिन ये नेगेटिवली चार्ज हो गया और इस सिस्टम को, इस कंडक्टर को न्यूट्रल रहना है, तो इसके लिए इसे इतना ही पॉजिटिव चार्ज इसके इस फेस पे बनाना पड़ेगा ना। मैकेनिज्म पकड़ पा रहे हैं? और फिर से ये क्या करेगा, इसके इस फेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहेगी। जितने भी कैपेसिटर होंगे ये सारे प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहेंगी। समझ पा रहे हैं बात को? बोलिए। समझ पाए बात को? मेरे कहने का एक मतलब ये है कि अगर सीरीज में कैपेसिटर कनेक्टेड होगा तो हर कैपेसिटर का चार्ज सेम होगा, हर कैपेसिटर पे चार्ज सेम होगा। ये बात समझ गए? Q Q Q समझ पाए? पक्का। और हम लोग कैपेसिटर पे चार्ज कौन सा चार्ज लेते हैं, जो उसके पॉजिटिव प्लेट पे होता है। ये बात भी क्लियर हो गई 100%? ठीक है सर। तो हम लोगों ने क्या करा, सीरीज ग्रुपिंग में एक बातों को गौर किया कि ये एक ऐसा ग्रुपिंग होता है, अ काइंड ऑफ ग्रुपिंग इन विच, नहीं, एक ऐसा ग्रुपिंग इन विच चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। हर कैपेसिटर पे चार्ज क्या होता है, सेम होता है। ऐसे ग्रुपिंग को हम लोग कहेंगे सीरीज ग्रुपिंग। समझ पाए? चार्ज सेम होने का रीजन समझ पाए सर लोग? क्लियर है बाबू? ठीक है। आइए अब हम लोग इसका एक्सप्रेशन करते हैं। एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तरीका एकदम बिल्कुल वैसा ही चलेगा। सुनो जरा, इसकी कैपेसिटी, अच्छा एक बात बताओ, चार्ज अलग अलग होगा लेकिन सभी लोगों की कैपेसिटी तो अलग अलग है। इसका कैपेसिटर Q1, कैपेसिटेंस C2, कैपेसिटेंस C3। अगर कैपेसिटेंस अलग अलग होगा तो भाई ये जो वोल्टेज ड्रॉप करेगा, वोल्टेज लेगा, वो भी तो अलग अलग होगा। तो इस केस में क्या होगा, इसका वोल्टेज मान लो V1, इसका वोल्टेज मान लो V2 और इसका वोल्टेज मान लो V3, बट चार्ज सबका क्या होगा, सेम होगा। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, 3 4 जो भी कैपेसिटर आपने लिया है उसे 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, सबको सीरीज में डाल दो। सीरीज में डालने का मेन मकसद ये देखना चाहिए कि सोर्स सेम और सब पे चार्ज सेम होगा। एज्यूम 3 कैपेसिटर C1, C2 एंड C3। 3 कैपेसिटर है हमारे पास, आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस V वोल्ट के बैटरी के साथ। ठीक है। हमने 3 कैपेसिटर ले रहे हैं जिनका कैपेसिटेंस C1, C2, C3 है, उसे हमने V वोल्ट बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है। चलिए, अब आपको याद है कि तरीका हम क्या बताए थे 10th में, अगर आपने पढ़ा है तो हमने ये आपको बता रखा है कि जो चीज़ें बदलती है उसे निकाल लो, उसका एक्सप्रेशन लिखो और उसको एडअप कर लो। आप ये बताइए, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज, आप ये बताइए, चूंकि चार्ज ऑन
ईच कैपेसिटर, इसको कैपिटल क्यू मान लेंगे, कैपेसिटर कितना, कैपिटल क्यू मान लो, सभी कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, क्यू। ठीक है, एक बात और दूसरी चीज़ें ये समझ में आ रही है इसको देख के कि जो V1 प्लस V2 प्लस V3 है ये किसके इक्विवेलेंट होगा, V के। टोटल V, यही V तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब यही V1 का एक्सप्रेशन V2 और V3 का एक्सप्रेशन लिखाएगा और इसे हम लोग एडअप कर देंगे। आप बताइए, चूंकि वी हैव C इक्वल टू क्यू बाय भी, C इक्वल टू क्यू बाय भी, C इक्वल टू क्यू बाय भी, तो और V इक्वल टू क्या हो जाएगा। अच्छा हाँ, एक चीज और, हम लोग एक काम करते हैं कि इन सब का एक नेट सर्किट बना लेते हैं, नेट कैपेसिटेंस वाला। तो नेट कैपेसिटर बनेगा एक ऐसा जिसका कैपेसिटेंस, सोर्स तो V रहेगी इसके लिए, इसका कैपेसिटेंस होगा C इक्विवेलेंट, चार्ज इस पे भी Q ही रहेगा। तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या लिखाएगा ये बताओ तो, इसके लिए एक्सप्रेशन क्या लिखाएगा। तो हम लोगों ने यहां से फिर से ये लेट किया है कि लेट C इक्विवेलेंट इक्वल टू Q बाय V, C इक्विवेलेंट इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल वोल्टेज, और ये V क्या है, V1 V2 V3 के सम के बराबर। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, चलिए क्या हम V को लिख सकते हैं, V1 को क्या लिख सकते हैं, Q बाय C1, बोलो तो जरा, लिख सकते हैं? ये सुनो, बिल्कुल। V2 को लिख सकते हैं Q बाय C2, लिख सकते हैं। V1 को हमने V1 को Q बाय C1 लिखा, V2 को Q बाय C2 लिखा, इसी तरह से V3 को Q C3 लिखा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत। V1 V2 V3 को हमने एक्सप्रेस कर लिया कैपेसिटेंस के टर्म में। अब क्या करते हैं, तीनों को ऐड कर देते हैं। यहां से गिवन इंफॉर्मेशन दिख रहा है ना कि आप क्या करो, तीनों को ऐड कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, तो क्या करोगे, V1 V2 V3, V1 क्या है, V टोटल इक्वल टू V1 Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3 कर सकते हैं। आप बताइए, यहां से हम लोग V टोटल को लिख सकते हैं Q बाय C इक्विवेलेंट, जरा देखो तो, यहां पे देखना जरा, लिख सकते हैं। अगर आप तो उसे यहां पे कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। चलिए इसको कर देते हैं Q बाय C इक्विवेलेंट, और यहां से Q आप कॉमन ले लें, Q कॉमन लेंगे तो 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। अब देखो Q से Q आउट हो गया, और फाइनली आपके पास रिजल्ट हो गया C इक्विवेलेंट इक्वल टू, कहां लिख दे, चलो यही पे लिख देते हैं। तो फाइनली आपके पास रिजल्ट आ गया कि 1 बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। सेम एक्सप्रेशन जो रेसिस्टर का पैरेलल में होता था, एकदम डिट्टो वही वाला एक्सप्रेशन कैपेसिटर का सीरीज में होता है। एक बार गौर से देख लो, फिर से समझा देते हैं। देखो क्या करा है हमने, सीरीज का एक ही मतलब हुआ कि सब पे चार्जेज होंगे सेम। क्यों सब पे चार्ज सेम होगा, ये बात क्लियर हो गया आपको। चार्ज सब पे सेम होगा, कैपेसिटी अलग है, इसलिए सबका वोल्टेज अलग अलग होगा। हमने सभी के वोल्टेज का एक्सप्रेशन लिख लिया। V1 का चार्ज Q1 बाय C1, तो Q1 Q2 Q3 तो सेम ही होगा ना, समझ पा रहे हैं, Q बाय C1। उसी तरह से V2 को Q बाय C2, V3 को Q बाय C3, और तीनों को ऐड कर दिया।
तीनों को ऐड करने से ये वाला एक्सप्रेशन मिला। ये V क्या है? V टोटल है। V टोटल का एक्सप्रेशन हम लोग C टोटल से लाते हैं। C इक्विवेलेंट को हम लोग लिख सकते हैं Q बाय V इक्विवेलेंट, और V इक्विवेलेंट को हम लोग लिख सकते हैं Q बाय C इक्विवेलेंट। यहाँ पे इसे चिपका देते हैं, ठीक है, इसके प्लेस पे Q बाय C इक्विवेलेंट, और यहाँ से Q कॉमन लेते हैं, Q मर गया, और 1 बाय C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। ये हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। एक बार अच्छे से देख लीजिए, कोई डाउट तो पूछिए। तो हम लोगों को ये बातें समझ में आ रही है अभी तक कि अगर ढेर सारे कैपेसिटर सीरीज में हो तो सबका इक्विवेलेंट 1 बाय C1, 1 बाय C2, 1 बाय C3, 1 बाय C4 नहीं, इस तरह से कंटिन्यूसली ये चलेंगी, पहली बात। दूसरा कि अगर हमारे पास, दूसरी बात है, हमारे पास सिर्फ 2 ही कैपेसिटर हो, नहीं 2 कैपेसिटर, अगर हमारे पास 2 कैपेसिटर हो तो हम लोग क्या करेंगे? तो C इक्विवेलेंट के लिए 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2, या इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं बाबू, C1 C2 का एलसीएम और यहाँ पे C1 प्लस C2, मीन्स ये हुआ कि हम लोग C इक्विवेलेंट 2 कैपेसिटर के लिए प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटर बाय सम ऑफ कैपेसिटर वाला टर्म यूज करते हैं। क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं? तो जब भी हमारे पास 2 कैपेसिटर होंगे तो हम लोग ऐसे एक्सप्रेशन को ही कैरी करेंगे, थोड़ा सा टाइम बचेगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा टाइम बचेगा, ठीक है। जब 2 कैपेसिटर होगा तो प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटर बाय सम ऑफ कैपेसिटर, इसे यूज करेंगे, ठीक है। और तीसरी बात कि 4n आइडेंटिकल कैपेसिटर, अगर हमारे पास सभी के सभी आइडेंटिकल कैपेसिटर होंगे तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? तुम ही बताओ तो। देखो 1 बाय C इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा 1 बाय C, हाँ बोलो बोलो, n टाइम्स चलेगा ना, हाँ, और ये हो जाएगा n इंटू 1 बाय C होगा। तो देयरफॉर रिवर्स करोगे तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? C बाय n, C बाय n। ये बातें क्लियर हो गई, ठीक है, ठीक है। एक तो ये बातें हो गई। एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो समझ में आया होगा, क्या? देखो तीसरी बात, हमारे पास मान लो जो कैपेसिटर थे, एक्सप्रेशन क्या था याद है कि V1 इक्वल टू Q बाय C1 एंड V2 इक्वल टू Q बाय C2। अगर हम इन दोनों का रेशियो कर दें, V1 बाय V2 कर दें, देयरफॉर V1 बाय V2 इज इक्वल टू क्या होगा? क्या होगा? Q बाय C1, हाँ, Q बाय C1 इंटू C2 बाय Q कैंसिल होगा और ये आएगा C2 बाय C1। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जिसका कैपेसिटेंस जितना ज़्यादा होगा, ध्यान देना, जिसका कैपेसिटेंस जितना ज़्यादा होगा उसमें वोल्टेज ड्रॉप उतना ही कम होगा। फिर से समझिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना बाबू, देखो ना जरा, V1 V2 बाय C2 बाय C1 आया, जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप कम, जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप कम। मतलब ये हो गया कि पोटेंशियल डिवाइड्स इन दी इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटी। दैट इज आप ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिवाइड्स, पोटेंशियल जो बटेगा, पोटेंशियल डिवाइड्स इन दी इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी का जो रेशियो होगा उसके इनवर्सली डिवीजन होगा किसका? पोटेंशियल का। जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी सीरीज में, ध्यान देना, जिसकी कैपेसिटी सीरीज में ज़्यादा होती है उसको कम वोल्टेज मिलेगा, वो कम वोल्टेज खाएगा या उसको कम वोल्टेज मिलेगा। ये बातें समझ पाए?
पक्का? चलो एक और चीज समझ लो, देखो इसका जो कॉम्बिनेशन है सीरीज में, जो एक्सप्रेशन आया है वो कैसे आया? ये हुआ दो के लिए। अगर यहीं पे मान लो इसका ये मतलब हुआ, इसी को कहाँ लिख दें, यहां पे लिखें अगला पॉइंट। इसका ये मतलब हुआ कि V1 is to V2 is to V3 is equal to, बोलो बोलो, 1/C1 is to 1/C2 is to 1/C3। इस तरह से ये बात समझ पाए? ये बात समझ पाए? चलो इसके बाद एक और बात कि, या चलो ये क्लियर है? एक बात ये बताओ, जैसे हमारे पास, ध्यान देना, हमारे पास मान लीजिए दो कैपेसिटर है, ठीक है? एक का मान लो 6 माइक्रोफराड और दूसरे का मान लो 3 माइक्रोफराड। इसका C इक्विवेलेंट बताओ तो, इसका C इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2 माइक्रोफराड आएगा, बोलो 2 माइक्रोफराड आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप सीरीज में ये कॉम्बिनेशन जब आप करना चाहते हैं उस वक्त इसको ध्यान में रखेंगे कि अगर आप सीरीज में जितने भी कैपेसिटर को जोड़ रहे हैं उसमें से जो सबसे छोटा कैपेसिटर है, सबसे छोटा मतलब सबसे छोटी कैपेसिटी वाला कैपेसिटर को अगर आप सीरीज में जोड़ रहे हैं तो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उससे भी कम मिलेगा। देखो ना, 6 और 3 को जोड़ा आपने तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3 से भी कम आया। ये बहुत ही यूजफुल टेक्निक है जब आपको ढेर सारे कैपेसिटर जोड़ने हैं और कितनी डिजायरेबल कैपेसिटेंस चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको चाहिए 0.5 माइक्रोफराड वाला कैपेसिटेंस। अब सर्किट में आपको यह बात ध्यान में रखना है कि एक कैपेसिटेंस का वैल्यू जरूर ऐसा रखना है जिसका कैपेसिटेंस 0.5 से थोड़ा बड़ा हो। समझ पाए? 0.5 आपको चाहिए ना, तो 0.5 से थोड़ा बड़ा वाला कैपेसिटेंस सर्किट में जरूर रखिएगा। जैसे 1 रख दीजिएगा, क्लियर है? तो उससे कम जरूर आएगा, ये बात फिक्स हो गया, ठीक है? तो ये कुछ बातें हो गई जो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में हेल्प करेगी, इसे भी नोट कर लीजिए। एक पॉइंट और रह गया, यहीं पे डिस्कस कर दें, मतलब यहां पे इसको लिख लेते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ऑलवेज, यहां पे लिख लेना, दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ऑलवेज less than any of the individual capacitance, less than any individual capacitance। कोई भी कैपेसिटेंस होगा उससे हमेशा कम ही होगा। ये एक बात हो गई। एक पॉइंट और आप चाहो तो नोट कर सकते हो कि इसमें नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर कि इसकी एनर्जी कितनी होगी। आपने जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर करा था, याद है आपको? एनर्जी कितनी होगी? क्या एनर्जी का सम हो जा, बताओ, यहीं पे देखो अगला पॉइंट 6 नंबर। तो इक्विवेलेंट एनर्जी हमें चाहिए, इक्विवेलेंट एनर्जी चाहिए आपको। देखो एनर्जी का फॉर्मूला होता था Q²/2C, तो इक्विवेलेंट यही होगा क्या कि एनर्जी इक्विवेलेंट इक्वल टू C इक्विवेलेंट। सिंपल सी बात है। तो बताइए इक्विवेलेंट हमें चाहिए तो क्या करें, Q²/2 कॉमन ले लें और बचेगा क्या, 1/C इक्विवेलेंट। समझे? C इक्विवेलेंट मतलब क्या हुआ, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3
ऐसा कुछ बनेगा? बोलो तो बाबू, 1/c इक्विवेलेंट चाहिए ना, तो 1/c इक्विवेलेंट को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर इसे हमने ऐसे एक्सप्रेस कर दिया तो बताइए इसके प्लेस पे इसे ऐसे लिख सकते हैं, q स्क्वायर बाय 2c1 प्लस q स्क्वायर बाय 2c2 प्लस q स्क्वायर बाय 2c3। तो इसका मतलब एनर्जी इक्विवेलेंट आया आपका पहले कैपेसिटर की एनर्जी, दूसरे कैपेसिटर की एनर्जी, तीसरे कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी का अलजेब्रिक सम। तो इसमें कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं है। देखो, आपको अगर सीरीज में, ध्यान देना, अगर आपको सीरीज में टोटल एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है तो अगर इंडिविजुअल कैपेसिटर का एनर्जी पता है तो सबको सम कर दीजिए, बात खत्म। एक बार अच्छे से देख लीजिए, कोई पॉइंट दोबारा डिस्कस करना हो तो कहिए, फिर आगे बात करें। एक बहुत ही बेसिक सा सवाल, कुछ बेसिक कैलकुलेशन आपसे हम चेक करना चाहते हैं। आपका सवाल ये है कि हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, ठीक है, जिसका कैपेसिटेंस हम आपको दे देते हैं। एक का मान लीजिए C1 दे रखा है आपको 12 माइक्रोफराड और C2 दे रखा है 4 माइक्रोफराड, ठीक है, और इसे हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। वोल्टेज भी हम आपको दे देते हैं 12 वोल्ट। 12 वोल्ट की बैटरी से हमने इसे जोड़ रखा है। हमें आप बता दीजिए क्या क्या, फाइंड जो सब पूछा जा सकता है, C इक्विवेलेंट, दूसरा चार्ज रिलीज्ड बाय सेल, दूसरा चार्ज रिलीज्ड बाय सेल, तीसरा चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर, उसके बाद V इन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर में V बताए। चौथा U इन एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, एंड 1 2 3 4, हाँ, एंड लास्ट वन इज टोटल एनर्जी, नहीं, टोटल एनर्जी इन C इक्विवेलेंट, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस सिस्टम। बेसिक सवाल है, बेसिक कैलकुलेशन है, सॉल्व करिए और आंसर बताइए। देखो सॉल्व करते हैं। पहला वाला हमसे C इक्विवेलेंट बोला है, तो दो कैपेसिटर है तो C इक्विवेलेंट जनरली सीधा सा कर दोगे, प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटर बाय सम ऑफ कैपेसिटर। 12 चौक 48, 12 4 16, 16 दिया 48, मतलब 3 माइक्रोफराड। ये सबका सही है, तो 3 माइक्रोफराड आ गया आपका C इक्विवेलेंट। अब चार्ज रिलीज्ड बाय सेल, मतलब आपसे ये पूछा जाया है कि 12 वोल्ट की बैटरी कितनी चार्ज रिलीज करेगी, मतलब आपको पूछा गया है टोटल चार्ज। तो चार्ज Q इक्वल टू C बाय V, C इक्विवेलेंट, और सॉरी Q इक्वल टू CV, C इक्विवेलेंट इंटू V टोटल। तो बताइए Q कितना है, 3 माइक्रोफराड, QC भी ना, ओहो सॉरी, देखो C इक्विवेलेंट इतना, V इतना, तो आपको पता है ना कि Q इक्वल टू CV होता है C इक्विवेलेंट इंटू V। तो C कितना है 3 माइक्रोफराड और V कितना है 12। हाँ, तो ये आ जाएगा आपका कितना 12 वोल्ट। तो Q हो जाएगा 36 ना, 36 माइक्रो कूलम। तो टोटल चार्ज सप्लाई करेगी बैटरी कितनी, 36 माइक्रो कूलम। अब हमसे हाँ माइक्रो कूलम ना, यूनिट देखो,
यूनिट देखो, स्क्वायर, किसका स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर, Q इक्वल टू CV ना होता है, हाँ माइक्रोफराड, माइक्रोकुलम, माइक्रोफराड से माइक्रोकुलम बन जाएगा, हाँ तब चार्ज कुलम में ही होगा। अब अगला है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो आपको सर हर कैपेसिटर के चार्ज निकालने के लिए सबका वोल्टेज निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो वैसे अगर आपको सीरीज का कंसेप्ट याद है तो सीरीज में सबका Q सेम होता है। चलो पहले V निकाल लेते हैं। आइए, आपको पता है कि 4 नंबर V1 इक्वल टू Q बाय C1, और सीरीज में सबका चार्ज होता है सेम, तो चार्ज भी सेम हो जाएगा। तो V1 का वैल्यू हो जाएगा Q 36, V1 का वैल्यू कितना है 12, तो ये हो जाएगा आपका कितना 3 वोल्ट, और हाँ V2 हो जाएगा आपका 36 बाय 4 मतलब 9 वोल्ट। अब हमसे ये पूछा गया है एनर्जी स्टोर्ड इन इच कैपेसिटर, सब में एनर्जी स्टोर्ड बताएं, ठीक है। पांचवा आइए, देखिए एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी, आपको पता है कि U1 इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C1। देखो Q स्क्वायर कितना है 36 माइक्रोकुलम, 36 इंटू 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 बाय 2 इंटू C1, C1 का वैल्यू कितना है 12 माइक्रोफराड, 10 टू द पावर माइनस 6। अब आप करिए इसे सॉल्व, कर लेंगे आराम से कर लेंगे। 12 3 जा, और ये हुआ 18, और ये कटे कितना हुआ 54, यस 54 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल, ये होगा आपका U1। उसी तरह से U2 कितना हो जाएगा, U2 हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 2C2, Q का वैल्यू कितना है, Q2 का वैल्यू सेम ही है, तो 36 इंटू 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 बाय 2, C2 का वैल्यू है 9 माइक्रोफराड, 10 टू द पावर 6, 18, और ये हो जाएगा 4, 72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल। आ गया टोटल एनर्जी, मतलब दोनों की इंडिविजुअल एनर्जी आ गई। अगर दोनों की इंडिविजुअल एनर्जी आ गई है तो अब टोटल एनर्जी, लास्ट वन 6 नंबर हमसे पूछा गया टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी बताओ। तो टोटल एनर्जी के लिए क्या होगा U1 प्लस U2, U1 कितना है 54, 10 टू द पावर माइनस 6, तो U इक्वल टू 54 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 72 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इसको सम करोगे तो 10 टू द पावर माइनस 6 आएगा कॉमन, और 72 प्लस 54, ये हो जाएगा टोटल कितना 7 5 12, ठीक है। तो 1 2 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल, ये हुआ टोटल एनर्जी स्टोर। या देखो टोटल एनर्जी स्टोर करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, U टोटल के लिए आप कर सकते हैं Q स्क्वायर बाय 2C इक्विवेलेंट कर सकते हैं। तो Q कितना है टोटल 36 इंटू 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा। और C इक्विवेलेंट कितना है, इक्विवेलेंट आपका 3 माइक्रोफराड। देखो जरा, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं 12 3 जा, और यहाँ पे 18, तो अगर आप इसके 12 18 जा 18 12 जा कितना हो जाएगा 126 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल। ऐसे भी आंसर आ जाएगा आपका। टोटल ऐसे करना हो, या तो इंडिविजुअल का करके सम कर लो या तो टोटल कर लो। बोलिए कैलकुलेशन 260 होगा, 72 और 54 ऐड कर लो। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, ये 9 लिख दिए थे, ये 4 है, तो ये हो जाएगा 9 और 89 जा बोलो रे 152, सॉरी 162, और यहाँ पे आप उसको करेक्ट कर लोगे तो हो जाएगा आपका 162। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 426 216 216।
6 5 11, हाँ 216, ये रहेगा आपका करेक्ट आंसर। 216, सॉरी, कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए एक बार अच्छे से। तो इस तरह के कुछ बेसिक कैलकुलेशन आपसे पूछे जाएंगे, कर लेंगे। चलिए ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन अभी, सॉरी, सीरीज कॉम्बिनेशन आपका हुआ है समाप्त। हम लोग करेंगे अगला पैरेलल कॉम्बिनेशन अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन वगैरह बनाते रहिए, इसको प्रैक्टिस करिए, पिछला रिवीजन करिए, फिर डॉट जो होगा बात करेंगे। पीछा पूरा डॉट आपके पास रखा हुआ है, सारे क्वेश्चन रखे हुए हैं आपके पास, बहुत सारा ड्यूज है, सब क्लियर करिए और मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। क्या ठीक है, बाय।